हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशलिस्ट। मैं मुकेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि नरेशन में टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। तो नरेशन में टेंस को चेंज करने का 3 खंड है। सबसे पहले खंड में हम जिक्र करेंगे टेंस को चेंज करने का सबसे पहला खंड जब रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का जिक्र हो। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का जिक्र हो तो रिपोर्टेड स्पीच को टेंस के अनुसार चेंज नहीं करते हैं। हाँ, उसमें सिर्फ नंबर और पर्सन को चेंज किया जाता है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। ही सेज आई एम बिजी। अब यही रिपोर्टिंग स्पीच है। अब इसमें प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट टेंस का जिक्र है कि इसको यथावत छोड़ देंगे। ही सेज, अब यह असर्टिव है तो डैट से इन्वर्टेड कोमा हट गया। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ ही हो गया। आई के अनुसार एम लगा था, अब यहाँ पर इज लग जाएगा, जो इस बात को सूचित करता है कि हमने टेंस को चेंज नहीं किया, सिर्फ नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब को चेंज किया है। ही इज बिजी। पहला सेंटेंस है डायरेक्ट में, ही सेज आई एम बिजी। अब उसको इनडायरेक्ट में किए तो ही सेज दैट ही इज बिजी हुआ। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता, जैसे यहां पर रहता टू मी, तो वाजिब सी बात है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता तो फिर टेल्स का प्रयोग कर देते। तो उसके लिए फिर किया जाता ही टेल्स मी। तो आप इस तरह से प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में जब रिपोर्टिंग स्पीच का जिक्र हो तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा खंड में हम जिक्र करेंगे कि टेंस को कैसे चेंज करें। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो, लेकिन रिपोर्टेड में यूनिवर्सल ट्रूथ हो। रिपोर्टेड आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो। सार्वभौमिक सत्य, सूर्य का उगना, सूर्य का डूबना, 2 और 2 4 होना, पानी का ठंडा होना, रक्त का लाल होना, पतियों का हर्रा होना। तो इस तरह जो सार्वभौमिक सत्य है उनको चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ इन्वर्टेड कोमा को दैट से हटा देते हैं। एक उदाहरण से समझिए इसको। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग में आपका पास्ट है, लेकिन रिपोर्टेड यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कुछ नहीं करेंगे, ही सेड। अब इस इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग करके वाक्य को यथावत उतार देंगे। कोई चेंज, कोई फेरबदल नहीं होगा। तो आप इस तरह से टेंस को चेंज कर सकते हैं। अगर यहां पर सेड के बाद टू मी या और भी ऑब्जेक्ट में कुछ आ जाता तो इस सेड के जगह पर टोल्ड का प्रयोग करना होता, जो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। टेंस का
तीसरा खंड नरेशन में टेंस को चेंज करने का तीसरा खंड के बारे में जिक्र करेंगे, जब रिपोर्टिंग में पास्ट हो, पास्ट टेंस हो, और यदि रिपोर्टेड में आपका प्रेजेंट सिंपल हो तो इसको पास्ट सिंपल में आपको चेंज करना होगा। पास्ट सिंपल। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में करना होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा। यदि रिपोर्टेड में पास्ट सिंपल हो तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। अब यदि पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो इन दोनों चेंज को, दोनों टेंस को कोई चेंज नहीं करते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कोई चेंज नहीं करते हैं। अब यदि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में ही हो और रिपोर्टेड में शैल है तो उसको शुड में चेंज कर दीजिए। विल है तो वुड में चेंज करना होगा। उसी तरह से मे, कैन, मे को माइट, कैन को कुड करना होगा। अब यदि मस्ट, शुड, वुड, कुड, माइट हो तो इनको नो चेंज करना होगा, यानी यथावत लिखे जाएंगे। इसके आगे अगर देखेंगे तो इज, एम, आर को वाज वर में, वाज वर को हैड बीन में चेंज करते हैं। हैज और हैव को हैड में चेंज करते हैं। हैड, हैड ही रहता है। डू, डज, डिड हो जाता है। और भी बहुत सारे तथ्य हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस को तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो स्टेज है पढ़ेंगे। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन और एक सटीक विश्लेषण आपको मिल सके। दैट्स ऑल।